बच्चों, लॉ का सेकेंड चैप्टर है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये एक बड़ी चैप्टर है बेटा, और इसमें बहुत से पार्ट आपको पढ़नी होगी। उसमें सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है, और वो टॉपिक है आपका जाके प्रमोटर। प्रमोटर के बारे में हमें पढ़ना होगी, उसकी मीनिंग, रोल्स, लीगल पोजीशन और ड्यूटी। और जो इम्पोर्टेंस है मैं उसे अंडरलाइन करूंगा, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे। सबसे पहला बात है, प्रमोटर की डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में। ये बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछती है कि ये बताओ प्रमोटर का डिफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 69। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को तैयार करने में मदद करते हैं। तो बेटा प्रोमोटर किसे कहते हैं बेटा? हु हैज़ बीन नेम एज सच इन द प्रोस्पेक्टस। बेटा प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम ऑलरेडी दिया रहता है उसे हम प्रोमोटर कह सकते हैं। या आइडेंटिफाई बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न। कंपनी का एक एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट होता है, अगर उसमें उसके जरिए हम प्रोमोटर को पहचान सकते हैं, एक प्रोस्पेक्टस के जरिए, एक एनुअल रिटर्न के जरिए। और तीसरी पॉइंट है, हु हैज़ कंट्रोल ओवर अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बेटा जो कंपनी को कंट्रोल करता है कंपनी के सभी कामों को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो या कोई अदर पोजीशन हो कंपनी में। यानी कि शेयर होल्डर भी प्रोमोटर हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या अदर पोजीशन इन द कंपनी। हु एडवाइज डायरेक्ट एंड इंटरेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बच्चे एडवाइस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उसे हम प्रोमोटर कह सकते हैं। तो प्रोमोटर की पहचान हो सकती है प्रोस्पेक्टस के जरिए, एनुअल रिटर्न के जरिए, या जो कंपनी के कामों को कंट्रोल करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या जो एडवाइस देती हैं, डायरेक्शन देती है, ऑर्डर देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उसे हम प्रोमोटर के जरिए पहचान सकते हैं। अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। बच्चों प्रोमोटर हम किसे कहते हैं, या कौन प्रोमोटर बन सकता है? द प्रोमोटर में बी इंडिविजुअल, फर्म और ए कंपनी। बेटा 3 लोग प्रोमोटर बन सकते हैं, याद रखना। एक है इंडिविजुअल, एक है फर्म और एक है कंपनी। तो एमसीक्यू में आएगा बेटा, हु कैन बी अ प्रोमोटर, प्रोमोटर कौन बन सकता है? तो आप कहोगे सर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है बेटा हर कोई लिविंग पर्सन, जैसे हम, आप, मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, कोई भी प्रमोटर बन सकता है। या फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, वो भी प्रमोटर बन सकते हैं, या कंपनी भी प्रमोटर बन सकता है। ये इम्पोर्टेंस है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम क्या है? आइए देखते हैं प्रोमोटर के काम क्या है। सबसे पहले प्रोमोटर परफॉर्म ऑल द प्रिलिमिनरी ड्यूटी टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, प्रोमोटर का पहला ड्यूटी होता है उस सभी काम को पूरा करना जिससे कंपनी तैयार हो सके। कंपनी को वजूद में लाने के लिए प्रमोटर अपनी पहली ड्यूटी निभाती हैं। ही कंसीव आइडिया एंड डेवलप इट एंड फाइंड। कंसीव आइडिया का मतलब बेटा प्रमोटर के पास एक अच्छा आइडिया होता है कंपनी बनाने का। एमसीक्यू में वर्ड बहुत आता है बेटा, कंसीव आइडिया। प्रमोटर के पास एक अच्छी आइडिया होती है, एंड डेवलप इट एंड फाइंड
और वो क्या करती है, अपने आइडिया के जरिए कंपनी को डेवलप करती है और कंपनी का निर्माण करती है। दूसरा नंबर है बेटा, इंड्यूस द अदर टू ज्वाइन द कंपनी। और बच्चे बाहर वाले लोगों को वो अपने तरफ अट्रैक्टिव करती है कि आइए मेरा कंपनी ज्वाइन कीजिए, यानी कि आइए मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। द प्रोमोटर प्रिपेयर अ स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। बेटा कंपनी को तैयार करने के लिए वो स्कीम बनाता है और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ये तैयार करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये बताइए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन तैयार करता है, तो आपका आंसर होगा कि सर प्रोमोटर तैयार करता है। कौन करता है, तो सर प्रोमोटर तैयार करते हैं। फाइंड द बैंकर, ब्रोकर एंड लीगल एडवाइजर। बच्चे कंपनी के लिए ये बैंक, ब्रोकर और लीगल एडवाइजर का पता लगाता है। और बेटा कंपनी के लिए पहला डायरेक्टर यही अपॉइंट करता है। पहला कौन डायरेक्टर होगा कंपनी का, इसका अरेंजमेंट यही करता है। एडवर्टीजमेंट का काम, मतलब एडवर्टीजमेंट कंपनी के लिए यही देता है। और प्रोस्पेक्टस के बारे में क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, वो एडवर्टीजमेंट में वो देते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि प्रमोटर इंडिविजुअल भी है, फर्म भी है और एक कंपनी भी है। प्रमोटर का काम क्या है, प्रमोटर का सबसे पहला काम होता है कंपनी को वजूद में लाना, उसकी एग्जिस्टेंस में लाना। इनके पास एक कंसीव आइडिया होती है जिसके जरिए वो कंपनी को डेवलप करते हैं। इसके बाद ये दूसरे कंपनी को अपने तरफ अट्रैक्टिव करती है कि आइए हमारे कंपनी ज्वाइन कीजिए। प्रमोटर स्कीम तैयार करता है कंपनी बनाने के लिए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये तैयार करते हैं एंड एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड। मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करने के बाद वो जाकर उसका रजिस्टर करवा लेते हैं। बैंकर, ब्रोकर, लीगल एडवाइजर का भी पता यही लगाते हैं और पहला डायरेक्टर का पता भी यही लगाते हैं। कंपनी की पहला एडवर्टीजमेंट यही देते हैं प्रोस्पेक्टस को लेकर। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंस है प्रमोटर के बारे में। अब आते हैं लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर। बच्चों जो प्रमोटर होती है ना, जो प्रमोटर होती है, याद रखना बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रमोटर ना तो ट्रस्टी होती है ना ही एजेंट ऑफ द कंपनी होती है। बी अलर्ट, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में आता है। प्रमोटर याद रखोगे ट्रस्टी नहीं है ना ही एजेंट है कंपनी का। ट्रस्टी किसे कहते हैं, जो बेटा प्रॉपर्टी का देखभाल करता है उसको कहते हैं ट्रस्टी। तो बेटा प्रमोटर ना तो ट्रस्टी है ना ही एजेंट है कंपनी का, बट ही हैज ए फिडुशियरी रिलेशनशिप। याद रखोगे कंपनी के साथ इसका जो रिलेशन है वो है फिडुशियरी। बहुत इंपॉर्टेंस है। फिडुशियरी रिलेशन का मतलब होता है बेटा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट का और विश्वास का रिलेशन है। तो याद रखना प्रमोटर ना तो ट्रस्टी है ना ही एजेंट है कंपनी का, जबकि कंपनी के साथ इसका रिलेशन क्या है, फिडुशियरी है। फिडुशियरी रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। बेटा यहाँ रिलेशन जो है फिडुशियरी का वो है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। He is liable to disclose all the relevant fact and secret profit made by him in relation with the formation of the company. प्रमोटर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो रिलेवेंट फैक्ट, कंपनी के हर एक इम्पोर्टेंस बात सभी को बताए, या एनी सेक्रेट प्रॉफिट, अगर वो कंपनी के बहाने कोई अलग से प्रॉफिट अगर वो कमा रहे हैं तो उस प्रॉफिट कमाने की जानकारी वो दे। यानी कि अगर वो कोई सेक्रेट प्रॉफिट कमाए हैं कंपनी के बहाने, कंपनी के शुरू होने से पहले, उसकी पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है। तो बच्चों इसमें जो इम्पोर्टेंस है
उसे याद रखना, प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। प्रमोटर का काम होता है कंपनी को एग्जिट करना। प्रमोटर के पास एक कंसीव आइडिया होती है। प्रमोटर दूसरे कंपनी को अपनी तरफ इंड्यूस करता है, बोलता है आइए हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए। प्रमोटर स्कीम तैयार करता है कंपनी बनाने के लिए, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तैयारी भी प्रमोटर करता है और उसकी रजिस्टर्ड करवा लेता है। प्रमोटर बैंक, ब्रोकर और लीगल एडवाइज़र को ढूंढता है कंपनी के लिए, और कंपनी का पहला डायरेक्टर का भी सिलेक्शन प्रमोटर ही करता है। प्रमोटर प्रोस्पेक्टस के लिए एडवर्टीजमेंट देने का काम करते हैं। लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर, प्रमोटर बेटा ना तो ट्रस्टी है ना ही एजेंट है। तो कंपनी के साथ जो इनका रिलेशन है वो फिड्यूसरी है। फिड्यूसरी रिलेशन का मतलब होता है बेटा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। इसीलिए प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी तरीके के इम्पोर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट के बारे में जानकारी दे मेंबर को, और अगर कोई भी सेक्रेट प्रॉफिट उसके जरिए कमाया गया है तो उस प्रॉफिट की भी जानकारी उसको देना चाहिए। ड्यूटी ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर की ड्यूटी क्या है? सबसे पहला है बेटा कि प्रमोटर का जो रिलेशन है कंपनी में वो फिड्यूसरी है, यानी कि कैन नॉट मेक आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्रेट प्रॉफिट। वो सेक्रेट प्रॉफिट कमा नहीं सकता। सेक्रेट प्रॉफिट का मतलब है कंपनी के नाम के बहाने वो अलग से कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता, और वो प्रॉफिट अगर वो कमाता है तो कंपनी के खर्चे पे, तो कंपनी के खर्चे पे वो कोई अलग से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इफ़ ही मेक एनी सेक्रेट प्रॉफिट, ध्यान दीजिए, अगर वो इस तरीका का कोई काम अगर किया है तो ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ हिम, तो उसको तुरंत कंपनी के साथ जो किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि उसको प्रमोटर के लिस्ट से निकाल देना पड़ेगा। ही कैन नॉट सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी, वो कंपनी को कभी भी अपना प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है। एंड ड्राइव आउट द प्रॉफिट इन, और बेचकर प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, और ये तब तक नहीं कर सकता है ही डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट रिलेवेंट टू इट, जब तक वो इसके बारे में जानकारी नहीं दे देता है तब तक। अगर वो ये जानकारी दे देता है मेंबर को कि मैं अपना प्रॉपर्टी कंपनी को बेचना चाहता हूँ, तब वो कर सकता है, लेकिन बिना बताए वो अपना प्रॉपर्टी कंपनी को बेच नहीं सकता है। अगर वो ऐसा करता है, टाइप ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर चार है बच्चों, प्रोफेशनल प्रमोटर, ओकेशनल प्रमोटर, इंटरप्रेनर प्रमोटर और फाइनेंशियल प्रमोटर। इस पे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है बच्चों की प्रमोटर के तो है। तो कंपनी में 4 तो प्रमोटर होते हैं। पहला प्रमोटर है प्रोफेशनल प्रमोटर। बच्चों प्रोफेशनल प्रमोटर होते कौन है? दे आर एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं इन कंपनी प्रमोशन। कंपनी प्रमोशन का मतलब है कंपनी को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रोफेशनल प्रमोटर की होती है, और ये इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं। दे फ्लोट द कंपनी एंड हैंड इट ओवर टू द शेयर होल्डर। ये कंपनी तैयार करने के बाद हैंड ओवर कर देते हैं शेयर होल्डर को और उनके रिप्रेजेंटेटिव को। तो जो प्रोफेशनल प्रमोटर है उनका काम क्या है? कंपनी को प्रमोशन करना, कंपनी को तैयार करना। तैयार करने के बाद ये शेयर होल्डर को कंपनी सौंप देते हैं। द प्रमोशन इज द मेन प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशन। प्रमोशन जो है, प्रमोशन करना, यही इनका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। यानी कि ये जो प्रमोटर होते हैं, इनका काम होता है कंपनी को प्रमोट करना, कंपनी को तैयार करना, तैयार करके शेयर होल्डर के हाथ में दे देना। अब आते हैं ओकेशनल प्रमोटर। बेटा ओकेशनल प्रमोटर वो होते हैं, प्रमोटर टेक द इंटरेस्ट इन फ्लोटिंग सब कंपनी। ध्यान से देखो, ओकेशनल प्रमोटर वो होते हैं जो बहुत से कंपनी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, और ये किसी भी कंपनी में रेगुलर बेसिस में काम नहीं करते हैं।
उसके बाद इनका काम होता है कंपनी को प्रमोशन करना, और जैसे कंपनी प्रमोशन हो जाता है ये उस कंपनी को छोड़कर अपने ओरिजिनल काम में लग जाते हैं, ओरिजिनल प्रोफेशन में लग जाते हैं, जैसे कि इंजीनियर, लॉयर, ये सब होते हैं ओकेशनल प्रमोटर। अब जो लॉयर है इनका काम क्या है कि जितना कानूनी काम है कंपनी का ये सब वही काम करेंगे। सब काम करने के बाद जब इनका काम खत्म होगा तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो उसे कहते हैं ओकेशनल प्रमोटर। इंटरप्रेनर प्रमोटर, ये ऐसे प्रमोटर होते हैं जो प्रमोटर और इंटरप्रेनर दोनों होते हैं। इन्हीं के पास होता है कंसीव आइडिया ऑफ द न्यू बिजनेस यूनिट। एक नया बिजनेस तैयार करने की जिम्मेदारी इसी के पास होती है बच्चों। और ये लोग ग्राउंड में इस्टेब्लिश करते हैं कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, और इसके बाद ये कंपनी के खुद मैनेजमेंट बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं। यानी कि बेटा किसी भी कंपनी में 100% जो प्रोमोटर होते हैं वो यही होते हैं, इंटरप्रेनर प्रोमोटर, यही मालिक बन जाते हैं। और चौथा नंबर है फाइनेंशियल प्रोमोटर। ये वैसे प्रोमोटर होते हैं बेटा, इसमें आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, ये सब कंपनी को तैयार करने में मदद करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें कहा गया है फाइनेंशियल प्रोमोटर। तो इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंस अगर कोई है तो वो है आपका जाके प्रोफेशनल प्रोमोटर और ओकेशनल प्रोमोटर। और तीसरा इम्पोर्टेंस है बेटा इंटरप्रेनर प्रोमोटर। प्रोफेशनल प्रोमोटर आप समझ गए, कंपनी को प्रमोशन करेगा, कंपनी तैयार हो जाएगा तो शेयर होल्डर को हैंड ओवर कर देगा। ओकेशनल प्रोमोटर वो है जो कंपनी को प्रमोशन करेगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं। ये रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करेगा, इसका काम खाली वहीं तक का है, प्रमोशन करना। प्रमोशन करने के बाद इस कंपनी में अपना दूसरा काम में लग जाएगा। और इंटरप्रेनर वो है जो कंपनी के लिए इनके पास बिजनेस शुरू करने का एक अच्छा आइडिया है। तो बच्चों इसे नोट कर लेना।